हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडेक्स। यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं और आज हम देखने वाले हैं कंपोनेंट्स इन रिएक्ट नेटिव। तो कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट के एग्जांपल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम मूव हो जाते हैं हमारे कोड की तरफ। ओके, तो ये हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्यू क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, बटन क्या होता है। रिएक्ट नेटिव के अंदर उसको यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो ये हमने ये उसका एग्जाम्पल देखा हुआ था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो ये व्यू है, ये टेक्स्ट है, ये बटन है, ये सब भी हमारे कंपोनेंट ही है। ये भी इसको भी हम कंपोनेंट ही बोलते हैं इसके अंदर, रिएक्ट नेटिव के अंदर। ये पहले से बने हुए कंपोनेंट्स है जो हम यूज कर रहे हैं। तो हम कंपोनेंट यानी क्या, तो कंपोनेंट यानी हम क्या बोल सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल कोड रहता है जैसे कि फंक्शन, उसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हम कुछ जो कंपोनेंट में जो व्यू है उसको हम रिटर्न करते हैं। व्यू, टेक्स्ट, बटन, या इनका एक बंच बना के हम दूसरे कंपोनेंट में बनाते हैं और फिर वो कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में इंपोर्ट करते हैं एज ए न्यू कंपोनेंट। तो मैं उसका एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे। मैं एक कंपोनेंट बना देता हूँ यहाँ पर ही। कॉन्स्ट, इसका नाम दे देता हूँ यूजर, यूजर डिटेल्स। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हमें रिटर्न करना होता है। जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो हमें उसका अगर यूआई उसका यूआई अगर हमें स्क्रीन पर देखना है, इम्यूलेटर पर देखना है, मोबाइल पर देखना है, तो हमें उसे रिटर्न करना होता है। इसमें सबसे पहले मैं ले लूँगा एक व्यू, और व्यू के अंदर मैं ऐड कर दूंगा टेक्स्ट। टेक्स्ट हम लोग यहाँ से ही ले लेते हैं। ये वाला जो टेक्स्ट है इसको ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसको दे देता हूँ नेम, इसको कर देता हूँ रोहन। इसको ही मैं क्या कर देता हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ। नेम, ईमेल, rohan@gmail.com। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एज 25, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी ये यहाँ पे हमें यूआई में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने ये जो कंपोनेंट है, अभी ये जो पूरा हमारा जो बंच बन गया है, तो ये एक फंक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको, और ये हमारा एक कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव के अंदर। क्यों ये कंपोनेंट है, इसके अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं हमारा जो हमारा जो यूआई है, जो व्यू है, वो सब हम एक छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं हम बोल सकते हैं उसको। हम ये एक ग्रुप बनाकर यूजर डिटेल एक कंपोनेंट है बना दिया हमने, और उसको हम यहाँ पे, जैसा अभी ये बटन हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है रिएक्ट नेटिव में से, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये यूजर डिटेल वाला कंपोनेंट है, हम उसको ऐसा यूज कर लेंगे। अभी ये इंपोर्ट क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि ये अभी सेम फाइल है। अगर हम डिफरेंट फाइल में भी बना सकते हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसा मैं इसको सेव कर दूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आ गया, वेलकम रोहन, उसका ईमेल आ गया रोहन का, और एज आ गई है। और यहाँ पे हमने कंपोनेंट इंपोर्ट कर दिया। अब जो कंपोनेंट है वो हम एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। यानी कि ये एक कंपोनेंट हो गया जिसमें डिटेल है यूज़र की। एक दूसरा कंपोनेंट हो गया, इसके अंदर हम कंपनी डिटेल्स ले सकते हैं। कंपनी डिटेल्स हमने नाम दे दिया ये कंपोनेंट को, और इसके अंदर कंपनी का नेम ले लेते हैं, XYZ। और कंपनी का ईमेल रख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय रख देते हैं। और अभी ये क्यों नहीं आया हमारा, ये यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया कंपोनेंट, वो यहाँ पे क्यों विजिबल नहीं है, क्योंकि हमने उसको यहाँ पे उसका कोड लिखा नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी की भी जो डिटेल है वो भी आ गई है। इसको हम दे देंगे कंपनी
नेम, ओ सॉरी, इसको नहीं चेंज करना है, हमें इसे चेंज करना है। कंपनी नेम, तो यहाँ पे ये चेंज हो गया, नेम रोहन, ईमेल, एज, कंपनी नेम, ईमेल, इसको यहाँ पे कंपनी ईमेल कर देंगे। तो यहाँ पे कंपनी ईमेल आ गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी आ गया, कंपनी में कितना है। तो हमने यहाँ क्या किया, जो सेम फाइल है उसमें ही दो डिफरेंट कंपोनेंट बनाए और उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अभी ये जो है, ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, उसका हमने ग्रुप बना दिया और उसको फिर हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। अभी ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हम बोल सकते हैं ये इंडिपेंडेंट है। और अगर मैंने ये जो ऐप है, ये यहाँ पे ऐप डॉट जी एस है, तो मैं यहाँ पे और भी दूसरे स्क्रीन्स बना सकता हूँ, और भी दूसरे कंपोनेंट बना सकता हूँ। और उन कंपोनेंट में भी मैं क्या कर सकता हूँ, जो यूज़र डिटेल है, उस वो कंपोनेंट या कंपनी डिटेल्स है, ये कंपोनेंट मैं यूज़ कर सकता हूँ। अभी जैसा हमने ये कंपोनेंट सेम फाइल में बनाए, और भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम दूसरी फाइल भी क्रिएट कर सकते, दूसरा एक फाइल क्रिएट करके वहाँ पर भी ये ऐड करके उसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर रिएक्ट नेटिव में ये इंपोर्ट, ये जितने भी है ये इंपोर्ट किए हुए कंपोनेंट है, हम बोल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे, एक फोल्डर बना देता हूँ, एस आर सी, और इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना देता हूँ, कंपोनेंट्स। इस कंपोनेंट के अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ यूजर डिटेल्स डॉट जेएस। अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ये जो कोड लिखे थे हमने ऐप डॉट जेएस के अंदर यूजर डिटेल्स का, यहाँ से ये मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे हमने कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए हुए हैं, तो उन कंपोनेंट को हमें इंपोर्ट करना होगा, कहाँ से, रिएक्ट नेटिव में से उनको इंपोर्ट करना हो। जैसा कि हमने क्या यूज किया हुआ है, व्यू और टेक्स्ट, ये दो जो कंपोनेंट है हम बोल सकते हैं, उसको हमने यूजर डिटेल में यूज किया हुआ है। तो मैंने ये कर दिया सेव, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर डिटेल्स कर देता हूँ। और ये जो यूजर डिटेल है, अब हम क्या करेंगे, जैसा ये जो यूजर डिटेल्स था ये सेम स्क्रीन पे था, अब जब हम इसको इंपोर्ट कर यूज करेंगे तो इसको हमें इंपोर्ट करना होगा। तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट करके सेव करता हूँ और दिखाता हूँ, तो ये अभी यहाँ से यूजर डिटेल्स जो है वो रिमूव हो गई। मगर जैसा मैं इसे अनकमेंट करूंगा और सेव करूंगा वापस से, तो यहाँ पे वो डिटेल्स रोहन की वापस से आ गई है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक दूसरी फाइल से भी हमने देखा कि किस तरह से कंपोनेंट को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये तो हो गया, हम नॉर्मल कंपोनेंट को हमने इंपोर्ट किया। क्या नेस्टेड कंपोनेंट क्या होता है, नेस्टेड कंपोनेंट को किस तरह से हम इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम वो भी देख सकते हैं। ये जो कंपोनेंट है यूजर डिटेल का, अभी हमने वो ऐप के अंदर उसे यानी यूज किया हुआ है। हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो कंपनी डिटेल्स है वहां पर भी हम उसे यूज कर सकते हैं। अगर हमने उसको इसके नीचे रखता हूँ मैं, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको, तो आप देख सकते हो कंपनी डिटेल्स आ रही है, उसके बाद जो यूजर डिटेल्स है वो आ रही है। तो ये क्या होता है, ये आप बोल सकते हैं कि ये आपका नेस्टेड कंपोनेंट्स है। तो इस तरह से कंपोनेंट्स होते हैं, नॉर्मल भी कंपोनेंट होते हैं, आप नेस्टेड भी कंपोनेंट्स यूज कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या है, जो भी आपने ये जैसा एक एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन में होता क्या है, 50-100 कंपोनेंट अलग अलग बनते हैं हमारे, और उसको क्या करते हैं, हम रीयूज करते हैं। जहाँ पर भी हमें वो सेम यूआई अगर लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे, उसके अंदर डेटा पास करेंगे और उसको शो कर देंगे। अभी जैसा हमने यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने हार्ड कोड डेटा लिखा हुआ है। हम ये आगे चल के डायनेमिक भी किस तरह से होता है, लूप्स यूज करेंगे हम इसके अंदर, वो भी देखेंगे किस तरह से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।